Okay, student. Today we are start the new chapter, chapter number 10. Right, the light reflection or refraction. See, in class 10th, right, NCERT, right, this chapter is very important, and this is a part of the physics. Clear? See, physics actually हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम चैप्टर को के क्वेश्चन आंसर इंडेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं या तो चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, तो जनरली केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, अगर आप 11th में जाओ तो तीनों की सेपरेट तीन डिफरेंट बुक्स है, राइट। तो तीन डिफरेंट बुक है। अगर तीनों के कंटेंट सेम होते, थिंकिंग सेम होता, तो हम बुक भी कॉमन ही रखते, राइट। लेकिन तीनों का फील्ड भी डिफरेंट है और बुक्स भी डिफरेंट है। मतलब समझना हमको इतना है कि तीनों को लर्न करने का, राइट, या तीनों को समझने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरली कैसा होता है कि हम जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं वैसे ही केमिस्ट्री भी पढ़ना चालू कर देते हैं और वैसे ही फिजिक्स भी पढ़ना चालू कर देते हैं, इसीलिए हम फेलियर है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा इन 9th क्लास तक, राइट। एक्चुअली क्लास में कभी हम ये डिस्कस ही नहीं करते हैं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए या फिर बायोलॉजी को कैसे पढ़ना चाहिए, राइट। दिस इज पार्ट ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है, इसीलिए मैक्सिमम बच्चों को वो चैलेंजिंग लगता है, राइट। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कहीं पे अप्लाई किया है, जैसे कि लाइट, राइट। तो वी आर यूजिंग और हाउस, राइट, ट्यूबलाइट, सनलाइट, राइट, डिफरेंट लाइट इन आवर सराउंडिंग। क्लियर? उसी के बारे में ये चैप्टर में हमको डिस्कस करना है और ये चैप्टर को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। अगर फिजिक्स को आपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर दिया ना तो आप कभी भी फिजिक्स में फेलियर नहीं हो सकते, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे 9 तक पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आके पढ़ना चालू कर देते हैं और किसी टीचर से पूछते हैं तो टीचर जनरली ऐसा ही बोलता है, राइट, कि ये समझ नहीं पड़ रहा है, एक काम कर, गोखी कार्ड। यहाँ पे गोखी कार्ड मतलब रटना, मेमोराइज करना नहीं चलेगा, मतलब आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? ओके, वी आर start the today is new chapter light reflection और refraction। ये चैप्टर ऑलरेडी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, क्लियर। 8th स्टैंडर्ड में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये है क्या, राइट। रिफ्लेक्शन होना और रिफ्रैक्शन होना। रिफ्लेक्ट होना मतलब, राइट, एक ही मीडियम हो, मीडियम अगर सेम हो, इन आवर सराउंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम, राइट, एयर है, वाटर है, क्लियर, फिर ऑयल है, डिफरेंट मीडियम है। अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट स्ट्रेट लाइन ना होके वो थोड़ी सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। चलो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं व्हाट इज डेफिनेशन एंड व्हाट इज एग्जांपल। पहले इसके फाउंडेशन को हम समझते हैं जो आपने 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ा था। पहले हम 8th क्लास में जाते हैं चैप्टर को समझने के लिए, वहां पे भी एक लाइट करके चैप्टर था, क्लियर। मतलब हियर वी आर डिस्कस, suppose this one is surface, right, and this one is light. Suppose this one is incident ray मतलब initial ray, right, and this one is normal line is here and this one is reflected rays। अगर ये incident ray है तो this one is reflected rays, right। Suppose here A, O, B or C, right, means here two different angle, measure angle AO or B is equal to measure angle here C, right, O और B होगा, या तो फिर BO और C is also possible here। ये दोनों इक्वल होने एंगल, मतलब सपोज अगर ये एंगल को हमने θ1 कहा है एंड दिस एंगल इज θ2, तो हियर इज द θ1 इज इक्वल टू θ2। ये आपने 8th में पढ़ा है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज मीडियम इज सेम। मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल को यूज करते हैं, इसका नाम है ईटा, राइट, ईटा, क्लियर। बिकॉज हियर इज द मीडियम इज सेम, राइट, यहाँ पे भी एयर है और दिस साइड इज आल्सो एयर, राइट। दिस एंगल इज द एंगल, राइट, हियर एंगल AO और B means θ1 is equal to angle COB या तो फिर BOC means θ1 is equal to θ2 होगा। This one is the incident ray and this one is reflected ray। इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। आप मिरर के सामने आपके घर में खड़े हो, राइट, आपकी इमेज अंदर दिखने वाली है, बराबर। आप ऑब्जेक्ट हो और जो मिरर के सामने अंदर दिख रहा है वो आपकी इमेज है,
राइट, वो टेम्परेरी इमेज है, बराबर। मतलब यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन क्या हुआ, अगर एक ही मीडियम में राइट ऑब्जेक्ट और इमेज हो तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट। अब रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन मीडियम चेंज हो जाए। सपोज अनदर एग्जांपल इज आल्सो वी आर टेक हियर, राइट, दिस वन इज नॉर्मल लाइन एंड हियर इज eta1 is air and eta2 is water and eta3 is again air, राइट। ये एयर है, वाटर है और ये फिर से एयर। मानो कि ये वाटर है, क्लियर। दिस वन इज अगेन इज नॉर्मल लाइन, राइट। हियर अगेन वी आर पासेस द इंसिडेंट रे, दिस इज हियर इंसिडेंट रे एंड अगर देखा जाए तो लाइट अगर एक ही मीडियम होता तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, ऐसा स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, बट ऐसा होगा नहीं, राइट, बिकॉज एयर में से वाटर में लाइट एंटर हो रहा है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, राइट। एंड अगेन इज वाटर टू एयर, मतलब यहाँ से अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन ना जाके फिर से ये थोड़ा यहाँ से बेंड हो जाएगा, राइट। मतलब सपोज ए ओ B and this angle is theta1, this angle is theta2, right, and this angle is theta3 and this angle is theta4, right। मतलब ये रिफ्रैक्शन है, लाइट स्ट्रेट लाइन ना जाके थोड़ा सा बेंड हो जाए, बिकॉज हमने मीडियम को चेंज कर किया है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है, डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगा, क्लियर। ये है रिफ्रैक्शन, राइट। स्ट्रेट लाइन में ना जाकर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट कब चेंज होगा, जब हमने मीडियम को चेंज कर दिया। इसकी जगह आप ऑयल लोगे, अदर मीडियम लोगे तो सेम सिचुएशन इज देयर, राइट। 8th स्टैंडर्ड में आपने एक बहुत बेस्ट एक्सपेरिमेंट किया था, आपने एक कांच का ग्लास लिया था, उसमें वाटर को फिल अप किया था, है ना, शायद आपको याद हो। उसमें आपने एक पेंसिल रखा था, हियर स्ट्रेट लाइन इज पेंसिल, राइट। यहां से अगर आप देखो तो जब वाटर के अंदर पेंसिल एंटर हो तो थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन ऐसी चेंज हो जाती, बराबर। स्ट्रेट लाइन नहीं दिखती, थोड़ी सी चेंज हो जाती। दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। रियल लाइफ में किसके साथ कनेक्टेड है, सी हम लोग आनंद में रहते हैं, हमारे बहुत ही क्लोज डाकोर है, डाकोर, राइट, वेरी वेल नोन, बराबर। वहां पे जो मंदिर है उसके पास एक तालाब है, शायद हम सब गए ही हैं, राइट। वो तालाब में हमने वहां पे फिश को देखा है, हम कॉर्नर में जाते हैं, लोड लेते हैं और फिश को खिलाते हैं, क्लियर। जब हम फिश को लोड खिलाते हैं, मतलब आप जो है तालाब के बाहर से देख रहे हो, एयर में से देख रहे हो, और फिश कहाँ पे है, वाटर के अंदर है, राइट। अगर वो एग्जांपल हम डिस्कस करें तो सपोज देखो, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ऐसा मानो कि ये एक पॉन्ड है, एक तालाब है और यहाँ पे फिश है, राइट। ऐसी बहुत सारी फिश है और ये हम देख रहे हैं, राइट। यहां से हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे eta1 एयर और eta2 इज वाटर, मतलब फिश की जो एग्जैक्ट कंडीशन आपको दिख रही है, फिश वहां पर है नहीं, बराबर। वो थोड़ा सा आगे है या तो फिर पीछे है, राइट, क्योंकि आप एयर में से देख रहे हो और पानी के अंदर जो फिश है, वाटर के अंदर जो फिश है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको जहां दिखेगा वहां पकड़ने जाओगे ना तो कभी भी फिश को पकड़ नहीं सकते, बराबर। मतलब किसी भी पॉन्ड्स में आप जाओ, मैंने यहाँ पे डाकोर का एग्जांपल लिया क्योंकि काफी बार मैं वहां पे गया हूँ एंड आई एम पर्सनली ऑब्जर्व दैट, राइट, कि बाहर से जब हम लोड अंदर फेंकते हैं और फिश जब आके खाती है तो वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती है जो हमको दिखती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। मतलब आप एयर में से वाटर में जब देखोगे तो स्ट्रेट लाइन ना होके थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बराबर। मतलब हियर एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्शन तो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा, वही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट। वी आर डिस्कस द लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, θ1 इज नॉट इज इक्वल टू θ2 और θ3 इज नॉट इज इक्वल टू θ4।
4, right? Why? Because that medium is changed here, eta is changed here, right? मतलब right refraction मीडियम इज चेंज, तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, और मीडियम अगर एक ही हो, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ऑयल हो, राइट, तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, राइट, एंड विदाउट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट पॉसिबल हियर, राइट। ये थ्योरी ऑलरेडी हमने क्लास 8 में पढ़ा, क्लियर। चलो वन बाय वन वी आर डिस्कस हियर, राइट। थोड़ा डेप्थ में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली 10 अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड ये थ्योरी के अंदर है क्या, राइट। पहले आपको क्लियर रखना है रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों डिफरेंट है। रिफ्लेक्शन मतलब एक ही मीडियम में अगर हम देखें, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने कांच का ग्लास लिया है, पानी फिल किया, ऊपर से पेंसिल रखो, जितना एरिया पेंसिल का एयर में होगा और जितना वाटर में होगा, वाटर वाला थोड़ा सा बेंड दिखेगा। क्या पेंसिल तो स्ट्रेट लाइन ही है, राइट, मतलब आप फिर से निकालो तो पेंसिल तो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, क्लियर। मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के एग्जांपल को हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल वाटर और एयर, क्लियर। मतलब फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, अनदर इज अ रिफ्रैक्शन। ओके, वी हैव डिस्कस्ड द थियरी, राइट। चलो सी, we see a variety of objects in the world around us, however we are unable to see anything in a dark room, right। हमसे पूछा है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हम डार्क रूम में किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सपोज मानो कि क्लासरूम हो, सब बाजू से वो क्लोज हो, एकदम डार्क हो, राइट, लाइट एंटर ही नहीं हो, तो क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं? तो आंसर है नो। व्हाई नो? राइट, क्योंकि हमारी आई तो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में तो हमारी आई है वहां पर, बट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, राइट। क्यों नहीं देख सकते वो आगे हमको डिस्कस करना है, राइट। ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। अगर वो रूम के अंदर हम एक ट्यूबलाइट जलाते हैं तो सब चीज को इजीली हम विजिबल देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट। What makes things visible? During the day, the sunlight help us to see object. डे के ड्यूरेशन में लाइट का सबसे बिगेस्ट रिसोर्स है हमारा सन, राइट। वो सन की एनर्जी की वजह से हर चीज हमको विजिबल होती है, लेकिन नाइट में अगर हम देखें तो हम किसी भी चीज को हम इतना क्लियर नहीं देख सकते जितना डे के ड्यूरेशन में देख सकते हैं, बिकॉज नाइट में सन प्रेजेंट नहीं होता है, क्लियर। ओके, an object reflects light that fall on it. This reflected light, when received by our eye, enable us to see things we are able to see through a transparent medium. A light is transmitted through it. मतलब डे के ड्यूरेशन में जो सनलाइट है वो हमारे आई लेंस के अंदर, राइट, वो इंसिडेंट रहे और वहां से फिर रिफ्लेक्शन होता है, राइट। वो रिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट थिंग्स को हम इजीली विजिबल कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ओके, there are the number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirror, the twinkling of stars, the beautiful colors of rainbow, bending of light by the medium, and so on. A study on the property of light help us to explore them. मतलब different medium है, different राइट फिनोमिना है जिसको हम रियल लाइफ में देख सकते हैं। जस्ट लाइक अ ट्विंकलिंग स्टार, नाइट में हम स्टार देखते हैं। फिर रेनबो से हम डिफरेंट विबग्योर, रेनी सीजन में डिफरेंट हमको कलर्स देखने को मिलते हैं, राइट। जब वाटर के अंदर सनलाइट एंटर होती है, वो थियरी भी आपने पढ़ा है, प्रिज्म इसमें ऑलरेडी है, प्रिज्म और वाटर ड्रॉप, राइट। मतलब उसमें क्या होता है, 7 कलर हियर वाटर ड्रॉप, रेनी सीजन में वाटर ड्रॉप में जब सनलाइट here enter, so this side is 7 different colors is spread here, right, and this name is विबग्योर, right, विबग्योर, वो आपको शॉर्ट में याद रखना है, आगे हम डिस्कस करते हैं, क्लियर। ओके, by observing the common optical phenomena around us we may conduct that light seems to travel in a straight line. मतलब अगर मीडियम एक हो और हमको ऑलरेडी लाइट की प्रॉपर्टी मालूम है कि लाइट अगर मीडियम एक हो तो वो स्ट्रेट लाइन ही ट्रैवलिंग करता है। जैसे कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो, ट्यूबलाइट की तरफ देखो तो लाइट आपको स्ट्रेट दिखेगी, ऐसी बेंड होती हुई नहीं दिखेगी, इररेगुलर नहीं दिखेगी, क्लियर। ओके, by observing the optical phenomena, observing the common optical phenomena around us,
we may conducting that light seems to traveling in a straight line. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object point to this straight line path of light usually indicated as a ray of light. उसी को हम ray of light भी बोलते हैं. अभी हमने डिस्कस किया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेस. क्लियर? अब हमको थोड़ा सा डिटेल में इंट्रोडक्टरी पार्ट में खाली आपको समझना है व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज अ रिफ्रैक्शन. वो चैप्टर का नाम ही है, जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में काफी कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वी आर डिस्कस in this chapter we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. This basic concept will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirror and reflection of light and their application in real life situation. Means ये चैप्टर में हमको क्या डिस्कस करना है? लाइट के डिफरेंट फिनोमिना के बारे में, सिचुएशन के बारे में, राइट, उसके एप्लीकेशन के बारे में हमको पढ़ना है. क्लियर? मतलब इन इंट्रोडक्शन में खाली आपको समझाने की कोशिश की गई है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन और व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड सम एग्जांपल इज ऑलरेडी वी आर डिस्कस हियर. क्लियर? मतलब इंट्रोडक्शन में से आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि लाइट रिफ्लेक्शन क्या है और लाइट रिफ्रैक्शन क्या है. अगर आपको फिर भी इसमें रिफ्लेक्शन में समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास 8 में एक लाइट करके चैप्टर है, वो इसका फाउंडेशन है, बेसिक है, वो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा. क्लियर? ओके. अब फर्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं. राइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? राइट, ऑलरेडी वी आर डिस्कस द थियरी. राइट, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर sorry reflects most of the light falling on it. You are already familiar with the law of reflection of light. मतलब कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस का मिरर हो, हमारे घर में प्लेन मिरर हम यूज करते हैं, राइट, हम उसके सामने खड़े हो, हाईली पॉलिश्ड है, मतलब हम ऑब्जेक्ट है और अंदर हमारी इमेज क्रिएट होती है. वो क्या है? एक रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है. लेकिन अगर आपके रूम में आप नाइट में लाइट बंद कर दो, राइट, मिरर तो वही है और आप अगर सामने जाके खड़ा हो तो वहां पे आपकी इमेज नहीं दिखेगी. क्लियर? मतलब इमेज दिखने के लिए लाइट इज प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज देयर. क्लियर? ओके. नेक्स्ट we have discussed some different examples, right? Let us recall this law. Already this law we have discussed. Okay, right? Two different law we have discussed here. First, the angle of incident is equal to angle of reflection. अभी हमने डिस्कस किया, right? Angle of incident और angle of रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे, मींस θ1 is equal to θ2. अगेन वी आर डिस्कस हियर. सपोज दिस वन इज द राइट इंसिडेंट रे. ये क्या है? इंसिडेंट रे. एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे. विदाउट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट पॉसिबल, राइट? सपोज दिस वन इज A, O, B or C. So here two angle θ1, this angle is θ2. तो measure angle. इसका ये फर्स्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, राइट? सपोज इज θ1 here. θ1 मतलब एंगल A, O और B is equal to θ1 and measure angle, right? B, O, C is equal to θ2. तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. ये दोनों इक्वल होंगे. मींस हियर θ1 is equal to θ2, right? The incident ray, second, the incident ray, the normal, the mirror at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane, right? मतलब वो एक ही प्लेन के अंदर है, इसीलिए वो दोनों इक्वल होगा. Clear? Means θ1 is equal to θ2 is there. Okay. This law of reflection are applicable to all type of reflecting surface including spherical mirrors, surfaces. You are familiar with the formation of image by a plane mirror.
What are the properties of the image? Image formed by a plane mirror is always virtual and erect. उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, virtual और erect. ये वर्ड बार बार आएगा, virtual और erect, right? The size of the image is equal to the size of the object. यहाँ पे size of image जो है वही size of object है, right? Image और object, हम object है और अंदर जो बन रहा है plane mirror के अंदर वो क्या है? Image है, right? Daily life में रोज यूज कर रहे हैं, right? The image form is far behind the mirror as the object is in front of it. Further, the image is laterally inverted. How would the image be when the reflecting surface are curved? Let us explore. मतलब अगर reflecting surface को हम ऐसा curve कर दें, right? या तो फिर just opposite ऐसा कर दें, तो क्या होगा वो हमको इमेज करना है। क्लियर? आगे की थियरी में सिंपल, सपोज अगर हम एक क्रिकेट का बॉल ले उसको ऐसे 2 पार्ट में कट कर दें, राइट? तो वो एक पार्ट ऐसा हो जाएगा एंड सेकंड अनदर पार्ट इज दिस वन, राइट? तो यहाँ से कैसा रिफ्लेक्ट, इसको हम कर्व बोलते हैं, राइट? यहाँ से कैसा रिफ्लेक्शन होगा वो आगे हमको डिस्कस करना है। क्लियर? ओके, वी हैव डिस्कस्ड द वन activities here related to this topic, right? Take a image signing spoon. Spoon मतलब चम्मच, जो हम जिससे हम spoon, right? फूड वगैरह हम लेते हैं वो. Try to view your face in its curved surface. Do you get this image? Is it smaller or larger? Move the spoon slowly away from your face. Observe the image. How does it change? Reverse the spoon and repeat the activity. How does the image look like? Now compare the characteristics of the image on the two surface. मतलब एक spoon अगर हम ले, हमारे घर में spoon already we are used, right? Just like this one. Suppose ये spoon है, तो अगर हम अंदर के साइड हम हमारे फेस को देखें या बाहर के साइड देखें, तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, तो हम देखेंगे एक साइड अंदर के साइड हमारा फेस जो है वो स्ट्रेट दिखेगा। जैसे इस स्पून को हम अपोजिट कर देंगे, राइट? हम तो स्ट्रेट है लेकिन हमारा फेस कैसे दिखेगा? जस्ट अपोजिट, मतलब हम उल्टे दिखेंगे, राइट? वही थियरी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट? उसी को हम कर्व सरफेस बोलते हैं। क्लियर? ओके, द कर्व सरफेस ऑफ द शाइनिंग spoon would be considered as the curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of a sphere. Right? Such mirror whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror. We shall now study about spherical mirror in some detail. Means here two type of surface we are discussing there, right? Spherical mirror. Spherical mirror के बारे में ही हमको डिस्कस करना है। मतलब मैंने आपको बताया कि आप अगर मिरर लो, राइट, स्पून लो, तो स्पून में अंदर अगर एक साइड आप देखोगे तो आप स्ट्रेट दिखोगे, उसको जब आप पलट दोगे तो आप क्या है? अपोजिट दिखोगे। क्लियर? वही हमको नेक्स्ट डिस्कस करना है, स्फेरिकल मिरर, राइट? आपको इंट्रोडक्टरी और इतना पार्ट एटलीस्ट, राइट, एक बार अच्छी तरह से कर लेना है, राइट? 10.2 स्फेरिकल मिरर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? थैंक यू।